गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। राम राम सभी को। मेरा नाम मनीष तोमर है और मैं बगमू में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम छोटे भाई का अपने पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं। सेकंड ईयर में ये जस्ट अभी आया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हमें बताएगा। सो गाइस राम राम, मेरा नाम लक्ष्य तोमर है और मेरा अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। मैं अभी आया हूँ सेकंड ईयर पे, तो मैं अपनी आपको जनरली एक्सपीरियंस जो है मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। मतलब ये हमें बताएगा, हम इससे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी कैसे गई तुम्हारा, यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा बगमू यूनिवर्सिटी में, और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो एक एक करके हम इससे पूछेंगे। तो हमारा पहला सवाल यही रहेगा भाई से कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक्सपीरियंसेस क्या रहा, यूनिवर्सिटी के क्या एक्सपीरियंस करा है तुमने, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है नहीं मिली है, क्या है वो भी बताएंगे भाई। सो गाइस, जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया था तो मेरे को बिल्कुल भी रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत आई शुरू में, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाना है, कैसे कुछ करना है, समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। बिल्कुल सबके साथ होते हैं हाँ, ये चीज़। तो फिर उसके बाद जब हमारी रशियन लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट हुई तो हमें थोड़ा बेसिक का पता चला कि भाई हेलो को रास्ते से बोलते हैं, ये सब चीज़ें, कि हमको आइडिया लगा क्या करना है। धीरे धीरे ना मार्केट का पता कुछ क्या है, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है। फिर जैसे हमारे अच्छे सीनियर हैं, भैया हैं, इन्होंने थोड़ी सी हमें नॉलेज दी कि यहाँ पर जाओ, ये सब करो। तो उससे आइडिया लगा। पहले ईयर तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल जाता है, कोई इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं होती है। पर फिर जब सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है कि जैसे एनाटॉमी हिस्टोलॉजी चीज़ें हैं, ये स्टार्ट होती है, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है फिर शेड्यूल। आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस यही चीज़ें बढ़ती रही, फिर पढ़ाई में ध्यान देते रहे और अपना फन तो करते हैं, एडवेंचर करते हैं। जैसे भैया हैं, भैया ले गए घुमाने बारह में, लेकर गए थे एक प्लेस है टोराताऊ करके, घूमते जाते रहते थे। बस यही सब चीज़ें। और बाकी तुम्हारा जैसे ईयर एंड हुआ तो घर जाने से पहले तुम्हारी हॉस्पिटल प्रैक्टिस हुई होगी, प्रैक्टिकल्स जो यहाँ पे होते हैं इंटर्नशिप टाइप बेसिकली होते हैं यहाँ पे। हाँ। एक 15 महीने एक महीने के 15 दिन एक महीने के अप्रोक्स के होते हैं, तो वो कैसा रहा तुम्हारा? तो हम हॉस्पिटल प्रैक्टिस गए। मतलब तुम्हें कुछ सिखाया, क्या क्या हाँ, सिखाया? काफ़ी वो सारी बता चीज़ें दो। सिखाई कि हमें कैसे पेशेंट को हैंडल करना है। जैसे सबसे पहले जाइए तो ऐसा नहीं है कि हम जाते ही अंदर बढ़ के कि ओ क्या है भाई, क्या हाल है, ये नहीं होता। मतलब कि सबसे पहले उसको पूछे कि मैं आ सकता हूँ, उससे पूछे कंफर्टेबल हैं आप, सब चीज़ें पूछनी पड़ती हैं उन सब के लिए। फिर उसके बाद कि जैसे धीरे धीरे गए, हमको एक्सपीरियंस हुआ कि पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है। काफ़ी टाइम पैनिक हो जाता है पेशेंट को, कैसे संभाले सब चीज़ें, CPR वगैरह, और कैसे हम इंजेक्शन दें उनको, जैसे चिरी करती है। सब चीज़ें सब सिखाते हैं कि कैसे बीपी वगैरह BP, नापना, ये सब हाँ, तुमने सीखा है मतलब? सब चीज़ें सिखाई उन्होंने हमको। ओके ओके। और बाकी तुम्हारा जैसे तुमने बताया कि हेक्टिक था शेड्यूल सेकंड सेमेस्टर में, तो वो मैनेज कैसे करना है वो हेक्टिक शेड्यूल? भैया बस क्या बताएं कि मैनेज होता था व्यवस्थित, पता नहीं लगा, बस चला हो गया, गया है। बस हुआ। ये सब चीजें, काफी चीजें कि भाई कुछ अब चीजें- खाना ही बनाना है। हाँ। अब खाना सुबह सुबह उठना पड़ता था, 8:45 क्लास है, अब जल्दी जल्दी उठो, 7 बजे उठो, खाना बनाओ, खाओ, फिर जाओ, फिर थक जाते थे शाम तक। फिर आके खाना बनाना है, खाना है, तो उसी में निकल गया सेकंड सेमेस्टर तो पूरा। फिर एंड में आते आते थोड़ा रिलीफ मिला, सब चीजें हो गई, नॉर्मल हो गई, अब तो आदत पड़ चुकी है। कुछ चीजें मैनेज नहीं होती बिल्कुल, मतलब बस वो निकलता है, टाइम कैसे भी करके निकल जाता है, हमें पता नहीं लगता है। तो वही लाइफ हुआ के है। साथ चल ही रहा है। हाँ, मेरा भी यही है। तो मैं अपनी तो जर्नी शेयर नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे ये सारे छोटे भाई है, अब इनकी ईयर वाइज मैं जर्नी तुम्हें बताऊंगा कैसी रही है सबकी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज क्या क्या है? तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है बगमू, उसका जो कैंपस है वो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ही बना हुआ है, सब चीज़ें, सब बिल्डिंग्स वगैरह। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी मेन बिल्डिंग है वो पुष्किना 96 पे है, जगह एक उस जगह पर है। उसके आसपास एक नया कैंपस बना है, IQ कैंपस करके, जो कि काफ़ी काफी डेवलप्ड एडवांस है, है। काफ़ी एडवांस है। उसमें आपके लिए गेमिंग, जैसे कोई बच्चा गेमिंग करना चाहता है, वो सब चीज़ें भी हैं। PS वगैरह इंस्टॉल PS करा दिया है सब वहाँ कुछ पे भी है। यूनिवर्सिटी ने। और काफ़ी बड़े वो हैं आपके ऑडिटोरियम, जिसमें पढ़ाई होती है यहाँ की। और जैसे कि फैसिलिटीज़ की बात है तो काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप हैं, स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई है माइक्रोस्कोप के साथ ही, आप देख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एक पोर्टल है जिस पर आपकी सारी एजुकेशन अवेलेबल है, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करी जाती हैं। हमारे टाइम पे तो माइक्रोस्कोप मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप थे, इनके टाइम पे थोड़े एडवांस कर दिया चीज़ों को, तो हमें वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली, तो इनको मिली है। बाकी पूल वगैरह भी है यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, वो पूल कैसा है तुम्हें? स्टेडियम है, काफ़ी सारी, जैसे स्पोर्ट्स में आप समझिए, मास रेसलिंग किसी को करनी है, आर्म रेसलिंग करनी है, वॉलीबॉल, और क्रिकेट, वॉलीबॉल, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। Swimming। किसी को स्विमिंग करनी है, स्विमिंग के लिए अलग बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ उनको कोई फीस पे नहीं करनी है, वो जा सकता है डायरेक्ट वहाँ पे बगमू की तरफ से। और इंटरनेशनल लाइब्रेरी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, उसमें पढ़ सकता है, इसको पढ़ना है जाके। हाँ, मतलब तुम्हारा शायद बहुत मिनिमम कॉस्ट पे वो मिलता है, साल भर का सब्सक्रिप्शन है शायद 1000। अप्रोक्स नो
200 रूबल समथिंग। हाँ सॉरी 200 रूबल्स। 200 रूबल में तुम्हें मिल जाएगा, यानी कि लगभग INR रूबल सेम ही है, तो 200 INR रूबल के अप्रोक्स तुम्हें साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पे इंटरनेशनल लाइब्रेरी का, और काफ़ी अच्छी बनी हुई है वो लाइब्रेरी। बाकी अब थर्ड क्वेश्चन भाई से पूछेंगे हमारा कि जो ऑफर से एडवेंचर या फिर इस रशिया में जो भी है तुम्हारा, कैसा रहा वो सिटी, कैसी लगी तुम्हें? जब मैं शुरुआत में आया था इतना पता नहीं था कहाँ पर घूमना है, क्या करना है, पर 2-3 जगह है जहाँ पर घूम सकते हो। एक सलावत करके जगह है, एक मोन्यूमेंट है वो, वहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पे आसपास ही पार्क है और रिवर्स है, रिवर साइड है, वहाँ पर बोट वगैरह शिप्स वगैरह होती हैं। और आपको शास्लिक वगैरह करनी है, कैंपिंग करनी है तो रिवर साइड कर सकते हैं। बारबेक्यू बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में, बारबेक्यू तुम कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो अगर चाहो तो, फिशिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। और फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट है, मतलब 2-3 जगह ही हैं आपकी उफा में जो काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। और घूमने के लिए आप मॉल जा सकते हैं, प्लेनेटा है, मीर मॉल है, सेमिया, गस्तिनी, ये सब काफ़ी सारी जगह हैं, आप जा सकते हो। मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास भी 1-2 जगह है प्रेजेंट है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। जैसे सलावत यूनिवर्सिटी के पास है, गस्तिनी जो भाई ने बताया वो एक तरह से मॉल टाइप है, वहाँ पे सब मिलता है, तो वहाँ भी वो जस्ट यूनिवर्सिटी के पास में ही है, तो वो सब है। तो तुम यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो बताओ? सो जब मैं यहाँ पर आया था शुरुआत में, तो मैं दिवाली से पहले आ गया था, तो दिवाली मैंने यहीं पे मनाई थी। तो एक हमारा 10th बिल्डिंग करके जगह है, वहाँ पर सब प्रोग्राम्स होते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं वहीं पे। तो पहले मैंने दिवाली करी सेलिब्रेट, फिर उसके बाद हमारा क्रिसमस आया, क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ, फिर इंडिपेंडेंस डे हुआ हमारा, ये सब चीज़ें मतलब रिपब्लिक डे, ये सब सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पर। और आपका गरबा, शिवाजी महाराज जी की जयंती, ये सब चीज़ सेलिब्रेट होती हैं। होली नहीं मनाते क्योंकि जो रशियंस होते हैं उनको कलर से थोड़ी एलर्जी होती है, गंदगी ना हो, ये सब चीज़। और थोड़ा सफाई को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है ताकि रंग वंग ना फैले, तो इस वजह से होली सेलिब्रेट नहीं करते। पर तुम कर सकते हो यहाँ के खुद का रेंट करके, फ्लैट या कॉटेज वगैरह रेंट होते हैं, वो तुम खुद कर सकते हो। जस्ट कैंपस में अलाउ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कलर्स तो जब खेलना है तो फेंकना तो पड़ता ही है एक दूसरे थोड़ा गंदगी ना हो, तो सफाई को लेके बहुत कंसर्न है यहाँ पे, तो इस वजह से नहीं करते, बस बेसिकली यही है। यहाँ पे इंडियन फूड का तुम कैसे मैनेज करते हो? रेस्टोरेंट वगैरह के जाते हो, मंगवाते हो, मैस लगाते हो, तो मतलब वो थोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट बहुत कम है, 3 ही इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर अवेलेबल है, और काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि हर चीज़ मसाले वगैरह एक्सपोर्ट कराने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर एक्सपेंस हो जाता है। और आपको सब्जियाँ लेनी है तो सुपर मार्केट्स यहाँ पर सब है, सब मिलेगा, सब अवेलेबल है। कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं। जैसे नॉन वेज जो है वो नॉर्मल आपका अमाउंट का मिल जाता है, नॉर्मल प्राइस पे, लगभग इंडियन जितना ही है same नॉन ही। वेज तो। और पर सब्जियाँ काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे हमारे यहाँ मार्केट लगते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मार्केट लगते हैं, एक सब्जियों का अलग मार्केट है, ओपन मार्केट टाइप। ओपन मार्केट टाइप। जैसे रैपिना की साइड एक जगह है, वहाँ पर मिलता है, सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो 3 रेस्टोरेंट है ही, और सब ज़्यादातर लोग अपने आप ही खाना बनाते हैं, 90% 90% लोग 95% खुद खाना खुद ही बनाते खाना हो। बनाते हैं। आपको क्लास से जाने टाइम पे खाना बनाना होगा, आने के बाद खाना बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात हॉस्टल्स में ये होता है कि एक टाइमिंग होती है खाना बनाने की, जैसे आपको रात के 10:30 बजे तक ही अलाउ है खाना बनाना, उसके बाद आप खाना नहीं बन सकते। क्लीनिंग वगैरह होती है किचन की, तो ये यही सब है चीज़ है, बस। क्योंकि सफाई सुबह बहुत शायद ज़्यादा है। अराउंड 6 बजे के अराउंड किचन खुल जाती है, और फिर रात के 10:30 बजे वो जाके बंद होती है, तब तक तुम्हें अपना खाना बनाना होता है, फिर 10:30 के बाद क्लीनिंग चलती है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर आओगे तो नॉनवेज खाना शुरू कर देना, वरना आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। वेजिटेरियन बाहर अगर जाओगे तो बहुत कम ऑप्शन है तुम्हारे पास, नॉन वेज में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बर्गर सब ज़्यादातर नॉन वेज ही है, सब में चिकन तो है ही। बाकी ऐसा नहीं है कि तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, वेजिटेरियन लोग है, मैं भी लगभग वेजिटेरियन ही हूँ, लगभग तो हो रहा है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो भाई ने तुम्हें सब बताई दी है। बाकी बने रहे हमारे साथ, आगे जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन होगी वो हम तुम्हें बताते रहेंगे। तो ठीक है भाई, थैंक यू।